So the third question is, how many rupees does the soap cost? How many rupees? तो सोप की कॉस्ट क्या है? थर्ड सिंपल है, सोप की कॉस्ट गिवन है यहाँ पे रुपीज 8.75, राइट, रुपीज 8.75. Now the main question is, Arun wanted to buy a soap. He has a 5 rupee coin. So the fourth question is, फोर्थ में आपको कुछ कुछ डेटा गिवन है. सो फर्स्ट लेट अस राइट ऑल द डेटा, है ना. 5 रुपी के कितने कॉइन्स हैं, देन 2 1 रुपी कॉइन्स, 4 हाफ रुपी कॉइन्स. राइट इन रुपीज व्हाट मनी ही विल गेट बैक. उसको कितने सोप खरीदने हैं, एक सोप उसको खरीदना है. एंड ही हैज जो 5 रुपी का कॉइन है, 5 रुपी कॉइन कितने हैं उसके पास, एक. ठीक है, एक 5 का कॉइन है. देन 1 रुपी कॉइन उसके पास है 2. ही हैज 2 1 रुपी कॉइन्स एंड ही हैज हाफ रुपी कॉइन, और यू कैन से 0.50 रुपी कॉइन. कितने हैं, 4. सो टोटल मनी उसके पास कितना है, टोटल मनी सी 5 का 1 मींस टोटल मनी यहां पे लिखता हूं 5 रुपीज. 1 रुपी कॉइन 2 हैं तो कितने, 2 रुपीज हो गए. एंड 0.5 मतलब हाफ रुपी के कॉइन 4 हैं, सो इट विल बी 2 रुपीज, राइट. सो ही हैज टोटल 9 रुपीज, राइट. ऐसा उसके पास 9 रुपीज हैं टोटल. सो अगर इफ ही विल गिव द टोटल 9 रुपीज, सारे के सारे कॉइन्स दे देगा शॉपकीपर को, तो उसको क्या मिल जाएगा, एक तो सोप, एंड सोप की कॉस्ट कितनी है 8.75 रुपीज, राइट. सोप की कॉस्ट इतनी है. एंड 9 में से अगर इसे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, 9 रुपीज 9 माइनस 8.75, तो यू विल गेट रुपीज 0.25, या you can say 25 पैसे. So he will get back 25 पैसे, 25 पैसे उसको वापस मिलेंगे. क्लियर है. 9 रुपीज हैं टोटल, और 9 रुपीज अगर वो देगा, 8.75 उसकी कॉस्ट है, तो he'll get back 25 पैसा, राइट. So the answer will be 25 पैसे. और write in rupees बोला है, you can also write it as 0.25 rupees. क्लियर. ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ यहां पे एक लड़का है, उसकी मदर कुछ कह रही है, कन्नन टेक ₹60. उसकी मदर ने उसको 60 रुपीज दिए, राइट. टेक ₹16. वाई बाय 1.5 डजन एग्स. 1.5 डजन मीन्स 1 डजन में कितने एग्स होते हैं, कितना चीजें होती हैं. 1 डजन इक्वल्स टू 12 थिंग्स, राइट. फिफ्थ का ए पार्ट, सी 1 डजन मीन्स 12 आर्टिकल्स और 12 थिंग्स, राइट. सो 1.5 डजन मीन्स 1.5 डजन means what, 18 such articles. 18 है ना, 6 half means 6 articles, so 18 articles. अब articles यहाँ पे क्या है, 18 eggs we can write, है ना, 18 eggs. तो उसकी मदर ने बोला टेक 60 रुपीज, 60 रुपए लो, और आपको कितना, कहाँ पे, एन एग कॉस्ट, अच्छा ओके, हाफ डजन एग्स एंड यू कैन बाय पेन्स विद द लेफ्ट मनी लेफ्ट, है ना, जो आपके पास पैसे बच जाएंगे उससे आप पेन खरीद सकते हो, राइट. सो नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन. एन एग कॉस्ट 2.5 रुपीज. जो कॉस्ट ऑफ 1 एग है, कॉस्ट ऑफ 1 एग इज हाउ मच, रुपीज 2.50, राइट. 2.5 rupees. How much will 1.5 dozen cost? So cost of 1.5 dozen means 18 such eggs, right? हमने पहले लिख लिया 1.5 dozen means 18 eggs.
तो 18 एग्स की क्या होगी, सिंपल, एक चीज की कॉस्ट इतनी है तो 18 चीजों की कॉस्ट कितनी होगी, 18 इंटू 2.050 इंटू 18, इट विल बी 45, राइट। आप इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे सो इट विल कम आउट 45 रुपीज, राइट। सो 45 रुपीज के तो उसने क्या ले लिए, एग्स, राइट। सो हाउ मच विल बी 1.5 डजन कॉस्ट, रुपीज 45। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर बी पार्ट। उसमें क्या पूछा, हाउ मेनी पेन्स कैन कन्नान बाय, हाउ मच मनी इज लेफ्ट। सो 60 रुपीज उसको मिले थे एंड 45 रुपीज के उसने क्या ले लिए, एग्स। नाउ ही इज लेफ्ट विद हाउ मच मनी, 15 रुपीज, राइट। 15 रुपए अभी बचे हैं। अब उसको क्या खरीदना है, पेन। एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ पेन, इट इज 6.50। सो आई एम रबिंग दिस एंड जो बी पार्ट है उसको मैं आपको करके दिखाता हूं, राइट। फिफ्थ का बी पार्ट। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू रुपीज 6.50, क्लियर है ना, 6.50। एंड ही इज लेफ्ट विद, लेफ्ट मनी उसके पास जो है वो कितना होगा बच्चों, रुपीज 15। कैसे आया था ये, 60 माइनस 45, 60 उसे उसकी मदर ने दिए थे, 45 के उसने एग्स ले लिए, राइट। तो 15 रुपए बचे हुए हैं। नाउ अब आप ही देख लो, अगर 2 पेन उसने ले लिए तो कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स विल बी हाउ मच, 2 इंटू 6.50, कितना हो जाएगा ये, 13 रुपीज। नाउ 13 रुपीज के 2 पेन ले लिए, क्या उसके पास अब कितने उसके पास पैसे बचेंगे, 2 रुपीज। ही लेफ्ट विद 2 रुपीज मोर। क्या वो और पेन ले सकता है, क्योंकि एक पेन तो 6.5 रुपीज का है एंड 2 रुपीज उससे कम होता है, राइट। सो द आंसर इज ही कैन बाय 2 पेन्स ओनली, क्लियर। तो वो 2 पेन और ले पाएगा, राइट। हाउ मेनी पेन्स ही कैन बाय 2 पेन्स। एंड कितने रुपए उसके पास बचे, ही इज लेफ्ट विद रुपीज 2, राइट। 15 इन माइनस 13, दैट इज रुपीज 2। 2 रुपए उसके पास वापस बचेंगे और वो आके अपनी मदर को दे देगा, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू 6th पार्ट में भी कुछ है। द प्राइस ऑफ 2 पेंसिल्स, कितना निकला है प्राइस ऑफ 2 पेंसिल्स, 13। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट। कैन शी बाय 2 पेन्स, यस शी कैन बाय 2 पेन्स, है ना, 2 पेन उसने ले लिए, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अगली पे बढ़ते हैं, इसके सारे क्वेश्चंस हो गए, क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड एंड अ टेबल इज गिवन, प्रैक्टिस टाइम। नाउ इट्स अ प्रैक्टिस टाइम, मैच दीज। तो हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे, रुपीज एंड पैसे का कन्वर्जन देखा, राइट। 0.50 का मतलब देखा, 50 पैसे का मतलब समझा, और इस टेबल से आपको और भी कुछ क्लियर होगा। फ्रैक्शन में और डेसिमल में जो रिलेशन होता है वो यहां से और ज्यादा क्लियर होगा। सो एज आई टोल्ड यू कि 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा, राइट। सो हाफ ऑफ अ रुपी, हाफ रुपी मतलब क्या होगा बच्चों, 50 पैसा, 50 पैसे। और यू कैन से हाफ का मतलब क्या होता है, 0.50 रुपीज, क्लियर है ना। तो इसी तरह से हाफ, अगर मैं 1/4 की बात करूं, 1/4 ऑफ अ रुपी विल बी लाइक 25 पैसे। 1/4 का क्या मतलब है, 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया तो 25, 25, 25, 25 विल बी 1 रुपी, राइट। और यू कैन से रुपीज 0.25। तो ऐसा कुछ है ना, फ्रैक्शन एंड डेसिमल में रिलेशन, राइट। तो यहां पे ऐसे ही इस टेबल में दिया हुआ है, रुपी हाफ, हाफ का मतलब 50 पैसा मींस 0.50। रुपी 1/10, 1/10 मतलब क्या हुआ, 10th पार्ट यानी 10 पैसा, राइट। सो ये ऐसा होगा 10 पैसे, और यू कैन से रुपीज 0.10, राइट। 5/100 मींस 5 पैसे, ठीक है, 5 पैसे। अब एक चीज यहां पे मैं आपको लिख के दिखाता हूं, 5/10, 5/100 मींस 5 पैसे,
or you can say 0.05 rupees. And 50 by 100 means, ये बहुत अच्छे से समझना आप लोग, है ना, means 50 पैसे. 5 by 100, 5 out of 100 means 5 पैसे, and 50 out of 100 means 50 पैसे. ये तो क्लियर है. बट इसको हम कैसे लिखते हैं? जब यहाँ पे 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा, यहाँ पे भी 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगता है, तो 2 प्लेस यहाँ पे हमारे पास थे नहीं, इसलिए हम 0 को कंसिडर करते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं, राइट. बट यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट्स हैं ऑलरेडी, सो इट विल बी लाइक, ये ऐसे लिखा जाएगा. सो इन दोनों में ये डिफरेंस समझिए आप, ये 5 पैसे है और ये 50 पैसे है. क्लियर? यानी इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, 0.5 रुपीज. ये तो डिफरेंस समझ, ये 50 पैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है. आगे डेसिमल के बाद 0 लगाएं या ना लगाएं, अंडरस्टूड होता है, वो क्लियर है. ये 50 पैसे है, क्लियर, और ये 5 पैसे, तो इन दोनों में डिफरेंस समझना आप. सो इट इज 5 पैसा. कौन सा होगा? ये तो यहाँ पे क्लियर है, 5 पैसा. और ये कैसे लिखा जाएगा? क्या ये होगा या ये होगा? इन दोनों में से ये है 5 पैसा और ये है 50 पैसा. क्लियर? राइट. नाउ लेट्स 3/4. 3/4 मीन्स 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4. अब मैंने आपको बताया कि 1/4 पार्ट 25 पैसा होता है, तो 3/4 पार्ट कितना होगा? इंटू 3 इसको कर लेते हैं यहीं पे, 0.75 ऐसा होगा, यानी 75 पैसे, राइट. इसका मतलब हुआ 75 पैसे मीन्स 0.75. क्लियर? 99 पैसे यानी 0.99. 1/4 रुपी 25 पैसा मीन्स, ठीक है. क्लियर है? तो ध्यान रखना आप, 2 डेसिमल प्लेस के बाद ही 2 डिजिट्स के बाद ही डेसिमल लगता है ना, अगर आप रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करते हैं, राइट. नाउ अब इससे आपको और समझ आएगा ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलरफुल डिजाइन. यहाँ पे एक ग्राफ टाइप का कुछ टैबुलर फॉर्म में दिया है, राइट. क्वेश्चंस बेस्ड हैं इस पे. सो लेट्स रीड द क्वेश्चंस. What part of this sheet is colored blue? So blue color कितना है? How many parts are there? 1, 2, 3, 4. There are 10 equal parts. है ना, ये 10 equal parts में divided है, and blue color एक part से colored है, right? So this is like 1/10, 1 out of 10. 10 parts में से एक part है blue, right? तो क्या होगा? 1 out of 10. So 1 out of 10, right? What part of sheet is green? Green कितना है? 1, 2 and 3. So 3 out of 10, it will be 3/10. Clear? Simple है, बहुत simple है. 3 out of 10. Which color covers 0.2 of a sheet? Now एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, 3/10 को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे? 0.3. So 0.2 का मतलब क्या हुआ? 2 out of 10. 0.2 का मतलब क्या हुआ? 2 out of 10. So कौन सा कलर है 2 out of 10? I think yellow one. Last है और second, right? So the answer is yellow. Yellow color is 2 out of 10. Right? Now, and यहाँ पे क्या लिखा? Oh, the blue strip is 0.1 of the sheet. 1/10, blue strip 0.1 है. Clear? So आपको फ्रैक्शन से डेसिमल और डेसिमल से फ्रैक्शन का रिलेशन समझ आ गया होगा यहाँ से, राइट. नाउ लुक एट द सेकंड शीट. अब इसमें इसको, ये जो स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप्स को यहाँ पे स्क्वायर शीट में कन्वर्ट कर दिया है, राइट. अ नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर 100. हर एक स्ट्रिप को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, राइट. सो देयर आर 100 इक्वल स्क्वायर्स. ठीक है, अब देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं. इज ईच बॉक्स 1/100 पार्ट ऑफ द शीट? यस, ऑफ कोर्स. हर एक बॉक्स, एक ये बॉक्स जो है, ये कितना है? 1 out of 100. Simple. Yes, of course. How many blue boxes are there? Blue box कितने? 10. Number of blue box पूछा है, so this is 10. Is blue equal to 10/100 of the sheet? Yes, of course, right. है ना? 10 out of 100 ही तो है blue. 10 out of 100. Now we saw that blue is also equal to 1/10 of the sheet. Now अब देखो क्या कहना चाह रहा है.
हमने पहले देखा था ब्लू इज, अब सेम इसी शीट को तो यहाँ पे बस लाइंस बना दी हैं हॉरिजॉन्टल ना, शीट तो वही है, कलर उतने ही पार्ट में। तो अगर 1/10 लिखा है तो ब्लू की अगर मैं बात करूं, ब्लू कितना पहले हमने देखा था 1/10, 1/10 था ब्लू। अब यहाँ पे भी सेम है, तो क्या ये चेंज हो जाएगा? चेंज नहीं होगा, ऑफ कोर्स इतना ही रहना चाहिए। बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ब्लू इज 10/100। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, 1/10 इज इक्वल्स टू 10/100, एक ही बात होती है। 1/10 लिखो आप या फिर 10/100 लिखो, वन एंड द सेम थिंग। 100 में से 10 या 10 में से एक ही तो बात है। 10 में से कोई भी चीज एक होगी, जैसे आपके पास 10 टॉफी है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, राइट, और आपके पास एक रेड कलर की टॉफी है, 1 रेड कलर की टॉफी है, ठीक है। अब सिमिलरली वो 10-10 के आपके पास 10 सेट्स हैं, 10 में से एक एक टॉफी आप निकालते जाओगे, टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं? 10। तो 10 रेड कलर की टॉफीज आ जाएंगी ना, यानी 10/100 ही तो हो जाएगा, सिंपल। सो या फिर आप इसे मैथमेटिकली ऐसे समझ सकते हो कि डिवीजन हो रहा है ये, सो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है। ये कितना बचा? 1/10, सिंपल, कैसे भी आप देख सकते हो, राइट। सो 1/10 एंड 10/100 इज द सेम थिंग, एक ही बात है, राइट। सो यही पूछ रहे हैं, वी रोट और इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0.1, डेसिमल में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये तीनों चीजें सेम है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। क्लियर, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड में, देखो क्या दिया हुआ है।